बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हज़ारों साल पहले नजद और हिजाज़ के पहाड़ी इलाके में एक कौम आबाद थी। उसका नाम कौम आद था। उस कौम के लोग बहुत लंबे कद वाले और ताकतवर थे। वो ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े बुत बनाते। वो मंदिर के पुजारियों को बुतों के नाम पर नजराने देते। पुजारी कहते कि बुतों ने तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, अब तुम जो चाहो करो। उसके बाद वो यतीमों और कमज़ोरों पर जुल्म करते। वो मुसाफिरों को लूटते और उन्हें अपना गुलाम बना लेते। वो सबसे बड़े बुत पर नजराने और चढ़ावे चढ़ाते। उनका ख्याल था कि बुत देवता उनसे खुश है, अब उनको किसी गुनाह की सज़ा नहीं मिलेगी। उनकी हदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपना रसूल चुना। उन्होंने लोगों को समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई किसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता। ये बुत मट्टी पत्थर के सिवा कुछ नहीं है। इस पर पुजारियों को गुस्सा आया और वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झूठा कहने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने लोगों को आखिरत और अल्लाह के अज़ाब से डराया, लेकिन पुजारियों ने लोगों से कहा कि फ़िक्र ना करो, बुत तुम्हें बचा लेंगे, बस तुम उसको नजराने देते रहो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने हिम्मत ना हारी। आखिर उनकी मेहनत से कुछ लोग ईमान ले आए। उन पुजारियों ने सोचा, अगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम फैलाते रहे तो लोग भी ईमान ले आएंगे और नजराने देने बंद कर देंगे। इन्हें तबलीग से रोकना चाहिए। वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें पहुंचाने लगे। उनके कहने पर बाकी कौम भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की दुश्मन बन गई। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने ईमान वाले साथियों को लेकर यहाँ से चले जाएं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी वहाँ से चले गए। उसके बाद अल्लाह का अज़ाब शुरू हुआ। पहले तो वहाँ 3 साल तक बारिश ही ना हुई। कहत पड़ गया, फसलें और चारा घास सूख गई और मवेशी भूखे मरने लगे। उन लोगों ने फिर भी तौबा ना की। फिर एक रोज़ बड़ा गहरा स्याह बादल नमूदार हुआ। उसे दूर से देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। वो सोच रहे थे कि अब बारिश होगी, फसल उगेगी और कहत ख़त्म हो जाएगा। उस काले बादल के साथ ही एक आंधी भी आई। फिर वो आंधी तेज़ होती गई। तेज़ आंधी से छतें उड़ गईं और दीवारें गिरने लगीं। मट्टी और रेत से भरी हुई इतनी तेज़ आंधी में ना वो कुछ खा पी सकते थे और ना खड़े हो सकते थे। ये आंधी इतने दिन रात लगातार चलती रही कि वो सब के सब हलाक हो गए। ये आंधी बहुत सख्त थी। इससे वो सारे बुत और इमारतें भी गिर गईं जिन पर वो लोग गुरूर करते थे। अज़ाब ख़त्म हुआ तो ऐसा मंजर था जैसे दरख्तों के तने गिरे हुए हों। तो व्यूवर्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट का इजहार कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।